नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। साथियों, इस वीडियो पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यानी हम प्रश्नावली 1.1 के 4 प्रश्न सफलतापूर्वक कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, उन वीडियो को कहा समझिए, उसके बाद में वीडियो आपका प्रारंभ करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर देखते जाएं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 5 में कहा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इस सवाल को गौर से देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बुक भी अपने पास में रखे होंगे और रफ भी रखे होंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। पिछले वाले में क्या करा रहा था, वर्ग करा रहा था। हमने कहा ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, 9m + 1, ठीक है, या 9m + 8 के रूप का होता है। यह हमें क्या करना है, देखना है। तो चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आप लोग का समझ चुके होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन कह गा रहा है, यानी ये प्रश्न आपसे कराना क्या चाह रहा है, इस बात को आप पहले समझें। उसने कहा किसी भी पूर्णांक का जो घन होता है उसे आप समझें। तो पूर्णांक हम कोई भी ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। देखिए घन करना है, इसलिए मैं छोटी संख्या ले लूँगा। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 का घन, यदि मैं 2 के घन की बात करूं तो इसे आप समझें। यदि मैं 3 के घन की बात करूं इसे समझें, और 4 के घन की बात करूं इसे करें। अच्छा, यहाँ पर 2, 3, 4 जो मैंने लिए हैं, यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक आ सकता है, इससे परेशानी नहीं है। वो ये कह रहा है कि किन्हीं भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा उसका जो विस्तारित रूप होगा वो कह रहा है या तो 9m के रूप का होगा, या तो 9m + 1 के रूप में होगा। 1 बोला है ना उसने, 9m + 1, बिल्कुल, यानी 9m + 1 के रूप में, या 9m + 8 के रूप में होगा। अब देखिए, जैसे हम 2 का अगर मैं घन खोलूं तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आप बोलेंगे भैया इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा। 8 हो सकता है। 3 का अगर मैं घन खोलूं तो क्या हो जाएगा, खोला जाएगा, यानी ओपन के विस्तार किया जाए तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, यानी 27 आ सकता है। और 4 का अगर देखा जाए तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। यानी किन्हीं भी धनात्मक पूर्णांक का घन जब हम ओपन कर रहे हैं 2, 3, 4 का, तो 2 का 8, 3 का 27, 4 का क्या होता है, 64 होता है। अब कह रहा है ये करके दिखाओ, यहाँ पर दर्शाओ कि ये जो रूप है 9m के रूप का है, या 9m + 1 के रूप का है, या 9m + 8 के रूप का है। चलिए आप एक मुझे छोटी सी बात बताएं, 8 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 9 × 0 + 8? इसमें कोई, मुझे लग रहा है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर 9m + 8 के रूप में देखेंगे, 0 का गुणा 9 में हुआ 0, 8। तो आप इस बात को समझे। सवाल यहाँ पर हम मान लेंगे, माने क्या है, m है। तो बताइए 9m + 8 के रूप का मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। 27 को अगर देखा जाए तो क्या मैं 9 × 3 नहीं लिख सकता? क्या 9 × 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। यहाँ 3 को क्या मान लिया जाएगा, m। तो देखिए 9m के रूप का हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 9m के रूप का हुआ। इसे देखा जाए तो देखिए 9m + 8 के रूप का हुआ। यानी ये कह रहा है दर्शाइए, सिद्ध करिए। वास्तव में एक कंडीशन होती है। अगर मैं 64 की बात करूँ, 64 को क्या लिखेंगे, तो 9 का पार्ट पढ़िए, 64 से कम जाए तो 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। यानी 9 × 7 करेंगे, 63 आया कि नहीं आया? प्लस का 1 आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि 9 × 7 = 63 और 1 कितना हुआ, 64। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 क्या होगा, m का मान होगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 9m + 1। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने जा रहे हैं। तो घन करने के बाद में जो संख्या आ रही है तो उसका विस्तारित रूप या तो 9m + 8 के रूप का मिल रहा है, या तो 9m के रूप का मिल रहा है, या तो 9m + 1 के रूप का मिल रहा है। ये वास्तव में आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं। बस सवाल यही कह रहा है कि अगर ये प्राप्त हो रहे हैं तो इसे आप कहा है सिद्ध करके मतलब सिद्ध करके दिखाइए, यानी दर्शाइए। चलिए इसे हम रफ कर कि ये दे रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ पर हमें कोई पूर्णांक तो मालूम है नहीं कि कौन सा पूर्णांक लिया जाए। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना वह पूर्णांक a होगा। क्या होगा, a होगा। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, आपने कहा मान लिया। जहां
जहाँ, एक बात देखिए, b का मान मैंने पिछली वीडियो पर बताया कि b कौन होता है, जो हमें दर्शाना होता है वही b होता है। देखिए यहाँ पर क्या दर्शाना पड़ा, 9m प्लस का 1 और यहाँ पर 9m प्लस का 8। तो अगर हम यहाँ देखें a बराबर बी क्यू प्लस आर से तुलना करने पर देखिए बी क्यू प्लस का आर, यानी b की जगह कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, अर्थात यहाँ पर b का मान क्या होगा, 9 होगा। अर्थात जहाँ पर जो दर्शाना हो वही b का मान बन जाता है, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा, 9। जैसे b का मान 9 आया वैसे हमारे दिमाग में एक छोटी सी घंटी बजी, अगर b का मान 9 है तो r का मान क्या हो सकता है। तो हमने बताया है r के संभावित मान 0 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, 9 हो नहीं सकता, 9 से हमेशा क्या होते हैं, छोटे। हम देखेंगे जहाँ b बराबर 9 है तो इसलिए r बराबर क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 8, कहाँ तक, 8 तक हो जाएंगे, यानी ये r के मान होते हैं, निशेष फल ये हो सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, कहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि जहाँ, इसलिए a बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस का आर, क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। लेकिन a तो हमने a मान रखा है, b का मान दिया गया है, b का मान कितना है, 9 क्यू प्लस का क्या होगा, आर। समीकरण आपका एक बना कि नहीं बना। अब सीधे जैसे हमारे इक्वेशन यानी समीकरण बन के तैयार हो जाता है वैसे हम कहाँ जाते हैं, शेषफल की ओर। कहाँ जाते हैं, शेषफल की ओर। अब लिखेंगे नंबर 1 कंडीशन क्या लिखेंगे, जब आर हमारा कितना हो, 0 हो। जैसे समीकरण बन के तैयार हो वैसे लिखेंगे जब आर बराबर का हो, 0 हो। जब आर बराबर 0 हो तो समीकरण कहाँ से, 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि सब जो मान निकलेंगे हमारे समीकरण 1 से ही निकलेंगे। समझने की कोशिश करते जाएं हमारे साथ में। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि a बराबर का होता है आपका 9 क्यू प्लस का r है, समीकरण 1 क्या है, 9 क्यू प्लस r। तो a बराबर देखिए क्या होगा, 9 क्यू अपनी जगह, r का मान कितना होगा, 0 हो गया। तो a बराबर बताइए क्या हुआ, 9 क्यू। a बराबर क्या हुआ, 9 क्यू। अब यहाँ पर बोल रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर ये आप कहाँ लिखेंगे, और जब लिख देंगे तो फिर घन करेंगे, ठीक है। जब हम लिख देंगे तो फिर क्या, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू का क्यूब। यहाँ का भी घन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें a का क्यूब आपका क्या होगा, a का क्यूब ही रहेगा बराबर 9 क्यूब का मतलब है कि 3 बार 9 और 3 बार क्यूब। तो देखिए 1 बार 9 बाहर निकाल लूंगा और 2 9 बचेंगे हमारे, तो 9 नहीं है, 81, 9 गुणे 81 गुणे क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यहाँ पर आप समझें a क्यूब बराबर 9 अपनी जगह, इस पूरे हिस्से को, किसको, इस पूरे टॉपिक को मैं मान लूँगा m, क्या मान लूँगा, m। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 9m, क्या हो जाएगा 9m। जहाँ बता देंगे आपका समीकरण क्या हुआ, ये 2, समीकरण का हुआ 2। हम लिखेंगे जहाँ, हम क्या लिखेंगे, आप देखें यहाँ पर देख सकते हैं इस बात को, आप लिखेंगे जहाँ m बराबर का है आपका 81 क्यू का क्यूब है, 81 क्यू का क्या है, क्यूब है। चलिए हमने देखा जब r बराबर हमने 0 लिया तो हमारा जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन आया वो किस रूप का आया, 9m के रूप का आया। चलिए अब दूसरी कंडीशन, अब r बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। r बराबर क्या लेंगे, 1। तो आप देखें नंबर दूसरा जब r बराबर क्या हो, 1 हो। जब r बराबर क्या हो, 1 हो, तो इसलिए समीकरण कहाँ से, 1 से। और समीकरण 1 पहले से कह रहा है कि मैं भैया चूंकि a बराबर का है बी क्यू प्लस आर हूँ और b की जगह क्या है, यहाँ पर 9 है, b की जगह क्या है, 9 है। अब r पे हम क्या रख चुके हैं, 1। हम मान चुके हैं कि r बराबर 1 हो, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू प्लस का 1। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर लिखें दोनों पक्षों का घन करने पर। अब जब बोल दिए घन करने पर तो बात वही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का क्या करेंगे, क्यूब। a का क्या करेंगे, क्यूब। बोल दिए अब घन करने पर तो घन करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
उन बच्चों को परेशानी हल्की सी हो सकती है, यानी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिसे a+b का होल क्यूब नहीं याद है। वो कक्षा 9th में सब फार्मूले आपको कहा याद कराए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो चलिए, a का क्यूब यानी 9 क्यूब का हो जाता है क्यूब, प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब हो जाता है a क्यूब, प्लस b क्यूब, प्लस का हो जाता है 3, a की जगह क्या है 9 क्यूब 3ab। देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस का b, यानी ये मान हुआ कोई बात नहीं। आइए आगे, a क्यूब अपनी जगह है, 9 का क्यूब खोलेंगे वही बात है, 9 का घन 729 होता है। तो लेकिन फिर भी आपका 9 बचा के रखेंगे तो 9 यहाँ 9 गुणे, और देखो 2 9 बचे, 3 9 में 1 9 यहाँ रख दिया मैंने, कितने 9 बचे 2, 9 नहीं है 81 क्यूब का क्यूब ये हुआ, प्लस अभी 1 को छोड़ देंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर देखो तो 9 क्यूब पहले लिख लूँगा मैं, अच्छा 9 भर पहले लिख लूँगा, 9 ये वाला 9 यहाँ आ गया, 3 क्यूब का नाम क्या हो जाएगा गुणे में 3 क्यूब, कोष्टक में हो जाएगा 9 क्यूब प्लस का 1, बाद में 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पर जो 9 है ये 9 यहाँ ले लिया, 3 क्यूब 1 बचा तो 3 क्यूब का नाम 3 क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 ये। अब यहाँ से आप देखें मुझे क्या करना है, यहाँ से 2 पदों में 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, 9 कर दूंगा मैं बाहर, 9 कर दूंगा बाहर, तो यहाँ का बचा 81 क्यूब का क्यूब प्लस का 3 क्यूब, कोष्टक में बचा आपका 9 क्यूब प्लस का 1, ये बचेगा ही बचेगा। और देखिए 1 से कॉमन कुछ ले नहीं रहे तो 1 का है बाहर रहे। अब यहाँ पर आप हल्का सा दिमाग लगाएं कि हम इस पूरे भाग को यानी इस पूरे मटेरियल को मानेंगे m, क्या मानेंगे m, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये का वास्तव में पूर्णांक है, इसलिए हम लिखेंगे। आगे देखें आप, यहाँ आप इस तरफ देखें, अब आपका क्या बचेगा 1 क्यूब बराबर आपका बचा 9 अपनी जगह है, इस पूरे को क्या मान लेना है m मान लेना है। तो देखिए m अपनी जगह है और बाहर क्या बच रहा है प्लस का 1, क्या बच रहा है प्लस का 1, समीकरण आपका क्या तैयार हुआ है 3 समीकरण, क्योंकि ये क्या है आपका 2, तो कौन सा बन गया 3 बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए अब हम बोल लेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, तो जहाँ m बराबर आपका क्या है देखिए क्या है 81 क्यूब का क्यूब है, ये देखिए प्लस का क्या है 3 क्यूब है अपनी जगह, और कोष्टक में क्या है 9 क्यूब प्लस का 1, 9 क्यूब प्लस का क्या है आपका 1, ये हुआ। अब देखें अगर मैं लेना चाहूँ r बराबर 2 लूँ, r बराबर 3 4 5 6 7, इस तरह का सवाल बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कहा है सीधे पहुँचेंगे डॉट डॉट करके, कहाँ डॉट डॉट करके सीधे लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर हमारा 8 हो। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, जब r बराबर 8 हो, क्या हो r बराबर 8 हो, सीधे ठीक है। वैसे ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 तो लेने लेना है। तो हम कहा एक हमने कहा है 0 लिया 9m के रूप का मिला, फिर हमने कहा है 1 लिया तो 9m + 1 के रूप का मिल गया, तो हमें 9m + 8 के रूप का दिखाना है, जैसे जब r बराबर का हो 8 हो, इसलिए हम कहा है 8 ले लिए। अब देखो जब 8 ले लिए तो वो समीकरण हमारा क्या था, समीकरण था चूंकि a बराबर 9 क्यूब प्लस का r, क्या था 9 क्यूब प्लस का r, तो a अपनी जगह है, 9 क्यूब अपनी जगह हो, 8 r की जगह क्या आ जाएगा 8। अब वही प्रक्रिया दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर, तो लिखें आप दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। और जब बोल दिए घन करने पर तो फिर करके ही दिखाएंगे। तो देखिए कैसे, इसलिए a का क्यूब बराबर यहाँ का हो जाएगा 9 क्यूब प्लस का 8 का होल क्यूब। अब देखिए फिर वही फार्मूला a + b का होल क्यूब, मैं उम्मीद आशा करता हूँ आप लोगों को आ रहा होगा। तो देखिए a क्यूब का क्या हो जाएगा, a ही क्यूब हो जाएगा, बराबर a + b का होल क्यूब में देखें तो a का क्यूब की जगह का आ जाएगा, यानी 9 क्यूब का होल क्यूब, प्लस का होता है b क्यूब, प्लस की जगह का आ जाएगा 8 का क्यूब, प्लस का 3a की जगह 9 क्यूब, b की जगह का 8 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस का b, तो 9 क्यूब प्लस का 8 का है, पुनः आ गए ठीक। अब चलिए इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब अपनी जगह है, 9 क्यूब को खोलूँ, 9 क्यूब का होल क्यूब, तो 9 गुणे का 9 नहीं है 81 क्यूब का है क्यूब आ जाएगा, आ गया।
अब एक बात देखें, 8 का आपको या तो घन याद हो, घन नहीं याद है तो कहा 3 बार आप गुणा करा लेंगे तो 2 बार कराया, ठीक 64 का कराया आप 64 हो गया, गुणे में एक 8 और करा दिया तो 8 चौको 32 के लिए 2 हासिल लगी 3 और 8 छंग 48 49 50 51 यानी 512। 8 का घन आपका क्या होगा 512 होगा, इसे बाद में रखेंगे। यहाँ देखें यदि मैं 9 पहले रख दूँ, 9 रख दिया ना पहले, यहाँ बचा का 3 और 8 तो 8 दिया 24 यानी 9 गुणे 24 क्यू ये हुआ, 9 अपनी जगह है। फिर देखिए 8 गुणे 3 कर दूंगा तो 8 दिया 24 क्यू और कोष्टक में क्या रहेगा 9 क्यू प्लस का 8 ही रहेगा। और देखो 8 का जब मैं घन खोलूंगा तो 8 का घन क्या होता है 512 होता है, 512 होता है। चलिए अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। यहाँ पर a क्यूब बराबर, अब यहाँ पर आप ध्यान दें 9 उभयनिष्ठ कॉमन लेना है, 9 क्या लेना उभयनिष्ठ कॉमन। तो अब देखें 9 अपनी जगह, 81 क्यू का क्यूब अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं, प्लस 9 अपनी जगह 24 क्यू अपनी जगह, यहाँ पर का 9 क्यू प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए मुझे 512 पे 9 उभयनिष्ठ लेना है यानी 9 का भाग देना है, तो दीजिए भाग क्या होगा तो 9 पौना 45 9 छक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 गुणे, यानी देखो एक बार बताएं यार 9 हमें यहाँ से उभयनिष्ठ कॉमन लेना है कि 9 गुणे में आ जाए तो 512 है ना, 512 में अगर 9 का भाग दे दिया जाए तो 9 पना 45 45 11 में 5 गए 6 0 यहाँ का हुआ 62, 9 का फिर भैया भाग दो 62 में तो 9 पना 45 9 छक्का 54 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 पना 45 9 छक्का 54। देखिए यहाँ पर क्या हुआ 54, 12 में 4 गए तो क्या हुआ 8 और यहाँ 5 5 0 यानी 8 आया। 9 गुणे 56 प्लस का 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 512 को लिख सकता हूँ, यानी आपका हुआ 9 गुणे 56 और प्लस का क्या हुआ 8, ये 512 को लिख सकता हूँ। कैसे 9 गुणे 56 प्लस का 8, क्योंकि 9 की मुझे यहाँ पर क्या थी ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने ये काम किया। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब का क्या होगा a क्यूब ही रहेगा, a क्यूब का a क्यूब। अब देखिए 9 यहाँ से मैं उभयनिष्ठ लूँगा जहाँ जहाँ से 9 कॉमन हो रहा है, तो देखिए 9 कहाँ कहाँ से कॉमन होगा, 9 यहाँ पर है बाहर आ गया, क्या बचा 81 क्यू का क्यूब, ठीक 9 यहाँ पर भी था बाहर आ गया तो क्या बचा 24 क्यू और कोष्टक में बचा 9 क्यू प्लस का 8, ठीक। और देखिए 9 56 यहाँ 9 गुणे 56 है लिखा है तो 9 यहाँ से कॉमन आ गया तो सिर्फ क्या बचा 56 और बाहर देखिए बचा प्लस का 8, क्योंकि 8 से 9 कॉमन नहीं हो सकता। चलिए फिर कोशिश करते हैं समझने की, आप कोशिश करें सिर्फ यहीं पर। अब देखो क्या हो जाएगा, इस पूरे मटेरियल को किसको इसको यानी इस पूरे हिस्से को हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो जब m मान लेंगे तो बताइए किस रूप का किसी भी संख्या का घन आया। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ पर आपको समझना है ये। तो अगर मैं a का क्यूब कर दूं तो क्या मैं इसको 9 रहेगा और इस पूरे हिस्से को क्या मानना है m, तो क्या मैं 9m नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता हमें। और प्लस का हमारा 8 है कि नहीं है, समीकरण ये क्या हुआ आपका 4, क्या हुआ 4। तो यहाँ पर आप देखें समीकरण 1 में भी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन, वर्ग नहीं घन 9m के रूप का है, एक समीकरण 1 बता रहा है, समीकरण 2 बता रहा है। समीकरण अगर हम 3 की चर्चा करें तो समीकरण 3 हमारा क्या बता रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन का है 9m+1 के रूप का होता है। और समीकरण हमारा 4 बता रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो घन होगा वो 9m+8 का होता है। तो अब आखिरी में सिद्ध दर्शा चुके आप, अब आपको आखिरी में यही लिखना है कि अतः समीकरण 2 3 व 4 से क्या है स्पष्ट है, 4 से स्पष्ट है कि पूर्णांक का घन, यानी आप धनात्मक लिख लेंगे कि क्या धनात्मक पूर्णांक का घन क्या 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आप कहाँ नीचे लिख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सवाल जो मैंने कहा कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, आप कहा समझे होंगे। अच्छा इन सवालों में यही परेशानी होती है, जो सिद्ध करने वाले होते हैं उनमें क्या होता है, एक हमें क्रम फॉलो करना होता है, अनुसरण करना होता है। जहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्रम यानी हम का अनुसरण कर रहे हैं, यानी a बराबर b + r ही ले रहे हैं। हम r ये कैसे मान सकते हैं सब बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं हट गया।
उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसलिए यदि वीडियो आपको क्या पसंद आता है लाइक करें, कमेंट में यार ज़रूर बताया करें कि कैसा लग रहा है आपको, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए हैं तो चैनल को क्या है ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।